द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूं आपके पास। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के चरण पूरे हो गए हैं और मतदान पूरा हो गया कल। और काफी हेवी पोलिंग जिसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। जो पहले के रिकॉर्ड्स हैं उसको सब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता था कि ये क्या मोदी जी के कैंपेन या राहुल गांधी के कैंपेन का असर था, या ये इसका क्या अर्थ क्या है। तो दो तीन चीज बातें मैं सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा कि जब हेवी पोलिंग हो, अगर बहुत ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, तो लोगों को लगता है कि लोग मतलब अभी तक जो आंकड़े हैं कि लोग चेंज चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर छत्तीसगढ़ में चेंज चाहते हैं, हालांकि ये जो बढ़े हुए मतदान के आंकड़ों को लेकर के जो भविष्यवाणियां, मतलब जो ट्रेंड्स पहले ये किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं, उसमें कई बार चेंज भी आता है कि कई बार हेवी पोलिंग जो सरकार है उसको रखने के लिए भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा है, ऐसे भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन जनरली आमतौर पर माना जाता है और ऐसा होता है कि जब हेवी पोलिंग हुई तो इसका मतलब जो सरकार है वो जाएगी। तब फिर अगर ये इसका अर्थ ये निकाला जाए कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ के बारे में अभी तक यही लोग समझते आए हैं कि बघेल जो है, भूपेश बघेल की सरकार को काफी समर्थन प्राप्त है, जन समर्थन, लोकप्रियता उनकी है। और उन्होंने 5 साल लगातार जो काम किए हैं किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ये और साथ में हिंदुत्व का भी तड़का लगाया है, राम गमन वन गमन पथ, कौशल्या जी का ये, तो ये सब सारे उन्होंने किए। तो इसीलिए मतलब कि हिंदुत्व को भी काउंटर करने, हिंदुत्व को भी साथ लेकर वो थोड़ा थोड़ा चले हैं। जबकि कोई सांप्रदायिक घटना या सांप्रदायिक ढंग से नहीं उन्होंने किया है, लेकिन उसको बैलेंस किया है। तो ये सब के बावजूद क्या वहां पर छत्तीसगढ़ में स्थिति, मतलब उनको सब हटाने जा रही है जनता। इसमें एक और चीज है कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में बीजेपी का कोई स्थानीय चेहरा नहीं है। वो जो पुराने लीडर्स थे, रमन सिंह जो सबसे नंबर 1 लीडर थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के लगातार। तो वो क्या, उनको चेहरा बनाकर नहीं किया गया और साफ कर दिया गया कि कोई चेहरा नहीं है। रमन सिंह को उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया गया चुनाव में। उन पर कई भ्रष्टाचार के पहले से आरोप भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे आरोप हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो उस स्थिति में उनके रिवाइवल के, मतलब उनके चेहरे से बीजेपी रिवाइव नहीं हो सकती है। तो फिर बच जाते हैं मोदी। मोदी ने अपने चेहरे पर सब जगह चुनाव लड़ा है। अभी जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है विधानसभाओं में, वो उनके अपने चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, चुनाव हरा ये कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसा होता है, मतलब अभी इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आप अब विचार कर लें कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में जिस जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, लोगों ने, मोदी ने अपने चेहरे पर मांगा था, कोई लोकल लीडर को चेहरा नहीं बनाया था, तो क्या ये यहाँ पे नहीं होगा, और मोदी जी को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, तो ये 2024 के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक और चीज जो कि जनरली मतलब ओवरलुक किया जा रहा है, कई बार क्या होता है कि आप अपनी ही सरकार में हैं और उसको बेहतर काम करने के लिए मत देना चाहते हैं, और आपकी वोट संख्या में बढ़ोतरी होती है, सहानुभूति की लहर टाइप का कि भूपेश बघेल को बड़ा मतलब समर्थन देना चाहिए। ये भी हो सकता है, मतलब कि जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए उनको जनता आ सकती है, इसकी भी संभावना है। तो मतलब जो सरकार है उससे भी बेहतर वो सरकार करे,
या उससे बेहतर सरकार कांग्रेस की ही बने, इसके लिए भी मत दिया जा सकता है। तो इसीलिए अभी हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे। ये जो ट्रेंड मतदान का था, उसके बारे में एक चर्चा हमने की। छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे थे? छत्तीसगढ़ में मुद्दों को ये इन्होंने को कम्युनलाइज करने की कोशिश की। हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, फिर खुद प्रधानमंत्री अमित शाह, सबने उसमें कोशिश की कि हिंदुत्व जगाया जाए और फिर उनको भ्रष्टाचारी साबित किया जाए, भूपेश बघेल को। लेकिन दोनों नाकाम हुआ दिखता है, क्योंकि भूपेश बघेल किस पर जितना आरोप है, उससे ज्यादा आरोप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है। तो फिर मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो आप एक जगह एक सरकार को, जो कि है नहीं उस तरह से, उस पर आरोप, उस तरह का आरोप नहीं है घोटालों के, लेकिन जितना यहाँ है उसकी तो अनगिनत संख्या है कि कई कई घोटाले, पेपर लीक से लेकर के वे मतलब भर्ती घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, मतलब आप गिनते जाइए और लगातार मिलेगा। कई माइनिंग घोटाला, और उसमें जो है उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट की भी चर्चा है, मतलब है उसमें आरोप। तो इस तरह से शिवराज सिंह चौहान के, तो ये आप नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ में अपेरेंटली कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखता है, उसके बाद भी मतदान बहुत ज्यादा हुआ है। ये एक, मतलब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं क्या कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है, लेकिन एनालिस्ट के लिए ये एक तरह की चुनौती होगी कि इस मतदान को किस तरह से वो एनालाइज करें, और ये एक चुनौती है। तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि भूपेश बघेल को और बेहतर ताकत देने के लिए, और ज्यादा ताकत देने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। तो एक तो वो है छत्तीसगढ़ वाली बात रही। दूसरी बात रही क्या, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो पोलिंग जबरदस्त हुई है। उस पोलिंग में मतलब माना जाता है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को तीसरी लिस्ट तक उनका नाम नहीं आया था, मतलब चौथी लिस्ट तक उनका नाम 5वीं लिस्ट में मेरे ख्याल में आया। लगातार ये शो कर रहे थे प्रधानमंत्री कि ये चेहरा नहीं है, घोषित भी हुआ कि कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने फगन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सबको मैदान में लाके खड़े कर दिए। इसमें 4 सांसद थे, 2 केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर। तो ऐसी स्थिति में आ, मतलब साफ हो रहा था कि वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, उनका विकल्प ढूंढ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का। तो क्या वो अगर कोई चेहरा नहीं था, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि शिवराज सिंह ही अकेले ऐसे रहे। ये सारे नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते या नरेंद्र सिंह तोमर, सब ये प्रहलाद सिंह पटेल, ये सब अपने ही इलाकों में भाषण करते रहे। एक आध बार कहीं इधर उधर गए होंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह से बिहेव किया जैसे वही अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी वही नेता है। उन्होंने सारे कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया, और कम से कम बीजेपी नेतृत्व, मतलब अमित शाह और मोदी जी ने उनको रोका नहीं। तो ये इंडिकेशन भी था कि अगर वो अपने तय लीडर है तो उनको लीडर रहने दीजिए, लेकिन इतना क्लियर है कि उनको अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये उन्होंने करीब करीब मैसेज दे रखा था। उसके बाद शुरू में मोदी जी ने अपने अपने चेहरे को पीछे रखा था, लोटस का नाम ले रहे थे, लेकिन बाद में वो आ गए कि मैंने संदेश दिया है, मैं मेरी बात पहुंचा देना लोगों के घर। आए हो आप यहाँ तो अपने घर में बोलना कि मोदी आया था। ये सब उन्होंने, जो उनके पुरानी तकनीक है कि अपने को महान, मतलब अपने को सामने रखने का, उस तकनीक का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन उसका क्या असर है क्या कि वो बीजेपी बच जाएगी वहां, ये क्लियर नहीं है। तो मैं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। अब मैं जो तीसरी बात कहने जा रहा हूं, वो है लोकतंत्र की, जो समग्र लोकतंत्र है
क्या ये जो दो मतदान है इसमें दिखाई देता है कि लोकतंत्र के लिए मतलब लोकतंत्र की क्या हालत है? तो लोकतंत्र की हालत ऐसी है कि ये मतलब मोदी जी ने या मोदी जी ने खासकर और बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि इसकी धज्जियां उड़ा दी जाए। कम्युनल कास्ट कम्युनिटी सबका उपयोग किया, रिलीजन जितना संभव है। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूँ इसीलिए हमको गाली दी जाती है। इस तरह के कई उन्होंने कोशिश की अपनी जातीय मतलब जाति का मतलब जो उनका जिस जाति से आते हैं वो पिछड़ों में है तो उसको भुनाने की कोशिश की। धर्म का तो खूब जम के हुआ, लव जिहाद से लेकर के पाकिस्तान सबकी चर्चा हो गई। कांग्रेस को उससे जोड़ने की कोशिश की बीजेपी नेताओं ने। उस दिन भी स्टेटमेंट दे दिया कि नरोत्तम मिश्र वहां के वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश के, जिसका एक था कि कांग्रेस को मतलब पाकिस्तान कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान वाले खुश होंगे। वो पुराना उनका बीजेपी का इस तरह का वहां पटाखे फूटेंगे टाइप का वो उनका रहता है, जो कि जिसमें कोई तथ्य नहीं है। पाकिस्तान 3 लड़ाइयां लड़ी देश में, उन 65 में, 71 में और उसके पहले 47 में, वो अंग्रेज उनके समय में, और तीनों में हराया। मतलब कांग्रेस की सरकार ने 47 में तो कश्मीर में जो हुआ था उस समय तो मतलब जस्ट हमारे पास ठीक ठीक सेना भी नहीं थी, आधा बटा हुआ था, आर्मी भी नहीं ये थी, लेकिन नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने दोनों ने पूरी ताकत लगाई। शेख अब्दुल्ला का समर्थन था और ब्रिगेडियर उस्मान ने उसमें लीड लिया था, शहीद हुए वो, जो कि बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर थे। तो पहला वो हुआ, फिर 71 हुआ, 65 में अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई किसने की वो अब जानते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 में बांग्लादेश में। तो ये जो है इंदिरा गांधी ने, जबकि अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो हस्तक्षेप करेगा, लेकिन झुकी नहीं। तो ये चालू था इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है और सांप्रदायिकता, दोनों का इस्तेमाल इन्होंने जमकर किया, कोशिश की। लेकिन जो लग रहा है कि असर उसका कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुत्व की कोई लहर दिखी नहीं वहां पर। मुद्दे अंत में जो राहुल गांधी ने बनाए थे, कांग्रेस ने बनाई थी, जिस पर एजेंडा बनाया था वही रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, मतलब पेंशन हो, लोगों का मतलब वेलफेयर का जितना है, सिलेंडर कम दाम में, लोग ये को मतलब महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मतलब पैसा ट्रांसफर, उसके बाद मनरेगा बेहतर ढंग से, फ्री पढ़ाई केजी से पीजी, अनगिनत है वो। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन जो सामान्य जीवन है महिलाओं का ये है, मतलब उनकी जो उनको बेहतर उनकी जिंदगी बनाने के ये सारे एजेंडा थे। तो इस तरह से मुद्दे यहाँ आ गए थे और ये काम किया तो लोकतंत्र इस मायने में बढ़ा कि हिंदुत्व जो है वो नहीं चल पाया और अंत में मुद्दे ही चले, लोगों का ध्यान हुआ। ये अभी तक उसमें एक सिर्फ जिसको राइडर बोलते हैं, शर्त लगा रहा हूं कि अगर बीजेपी नहीं जीतती है तब ये बातें सच साबित होंगी, नहीं तो इसका मतलब कि हिंदुत्व का एजेंडा चल गया, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि काम पे मध्य प्रदेश में भ्रष्टतम सरकार थी, उस पर नहीं मिलने वाला है। महंगाई बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत सबके लिए वो जिम्मेदार है। ये सारी चुगली वाली चीजें थी। इसके बावजूद अगर बीजेपी जीत कर आती है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में तो यही माना जाएगा कि हिंदुत्व की लहर चली। लेकिन अभी तक लग रहा है कि हिंदुत्व की लहर नहीं चली। तो ये स्थिति है। और मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं कि जनता ने लेकिन एक चीज को कायम रखा और वो शुरू से आ रहा है 47 से लेकर आज तक है कि जब जब भी ऐसा मौका आया है वो मताधिकार का पूरा प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बार बार धोखा खाने के बाद भी, मतलब इतने 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया खाते में, ये सब वादों को झूठ, जो ये वायदे थे वो झूठ साबित होने के बाद भी, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाने के बाद भी, महंगाई बढ़ जाने के बाद भी,
लोकतंत्र पूरा खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर लोग मतदान करने में आते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र में उनकी पूरी आस्था है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है कि बहुत कोशिश, शराब बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, पैसे बांटे गए, और बूथ पर ले जाने में भी लोगों ने बताया कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता सक्रिय थे। मतलब वैसे बूथ पर ले जाना पार्टियों के लिए मना ही है, चुनाव आयोग के लिए। तो आप वो ले जाना है उनको, मतलब अपने जाना है बूथ तक, क्योंकि नजदीक तक बूथ की कोशिश की गई है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बताया कि ये काम में बीजेपी सक्रिय थी, चुनाव आयोग तो कहीं था नहीं। तो ये लोग जो जनता है उसकी आस्था बची हुई है, और हिंदुत्व की नहीं चली। अभी फिलहाल इसको 2-3 दिसंबर तक के लिए ये बातें सही हैं। 3 दिसंबर को अगर ये जीत गई बीजेपी, तो मान लूंगा कि सारी बातें जो हम लोग सोचते थे वो गलत थी। लोगों पर हिंदुत्व का प्रभाव है, मोदी का ये मैजिक का प्रभाव है, और 2024 बहुत ही चुनौती भरा रहेगा बीजेपी विपक्ष के लिए और उनके लिए भी, जो चाहते हैं कि ये जो एंटी डेमोक्रेटिक सरकार है, प्रधानता में विश्वास करने वाली सरकार है, उस सरकार को जाना चाहिए। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो उनके लिए एक चुनौती भरा समय होगा। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।